नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना शर्मा। आज का जो ये वीडियो है ये मेरे बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है, विशेष रूप से जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने तैयार किया है। और हम चर्चा करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में, जो सीखने के सिद्धांत हैं। तो हम लोग इनिशियली शुरू करेंगे। और जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में जो सबसे पहला सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक का, ट्रायल एंड एरर या कनेक्शनिज्म या बॉन्ड थ्योरी भी जिसको कहते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत क्या है, या उनका कनेक्शनिज्म क्या है, या उनकी बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम थॉर्नडाइक के विषय में जानते हैं। थॉर्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पर अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कई। और जो थॉर्नडाइक थे वो लर्निंग में रिवॉर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने लर्निंग के क्षेत्र में रिवॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड एपरेटस और सिस्टमेटिक ढंग से लर्निंग के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको कंडक्ट किया, और उसके आधार पर उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो हम आगे चलने से पहले सबसे पहले ये जान लें कि उन्होंने लर्निंग के विषय में क्या कहा है। तो वो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो एक स्टिमुलस होता है उसके प्रति जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया करता है, और वो प्रतिक्रिया यदि संतुष्ट होती है या उसको संतुष्टि देती है, उस प्रतिक्रिया से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो जो स्टिमुलस है और जो वो रेस्पॉन्स है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। और जो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया है, जो कनेक्शन बनने की प्रक्रिया है, वही अधिगम या लर्निंग कहलाती है। उनका कहना था कि संपूर्ण जो सीखना है वो उसी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, एक एनवायरनमेंट के प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है, उसको एनवायरनमेंट में स्टिमुलस मिलते हैं, और उन स्टिमुलस के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, या यदि उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया उसको संतुष्टि प्रदान करती है या उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो वो जो स्टिमुलस है और जो उसका रेस्पॉन्स है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है, जिसको हम अधिगम या लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने जो अपना ये प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था, और उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया था। उस पजल बॉक्स की रचना इस प्रकार से थी कि वो उसमें एक ही दरवाजा था और एक लैच लगा हुआ था। वो लैच दबने से या लीवर दबने से वो दरवाजा खुलता था। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को उस पिंजड़े में बंद किया, और बिल्ली पिंजड़े के बाहर थोड़ी दूर पर बिल्ली के लिए भोजन रख दिया था उन्होंने। और जब भूखी बिल्ली को उन्होंने बंद किया, तो वो बिल्ली क्योंकि भूखी थी तो उसको भोजन की आवश्यकता थी, तो इसलिए उसने पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना शुरू किया। वो इधर उधर उछली, कूदी, दौड़ी, पिंजड़े की जो सलाखें थी उनको काटने का प्रयास किया। इस तरह से उसने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, और अचानक से उन प्रतिक्रियाओं के बीच में उसका जो पैर था वो उस लीवर पे पड़ गया, और पिंजरा खुल गया, और वो बिल्ली बाहर निकली, और उसने वो भोजन प्राप्त कर लिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने उस प्रयोग को रिपीट किया। दोबारा से वही उन्होंने बिल्ली को भूखा रख के उसी पिंजरे में बंद किया, और फिर से भोजन उसके पिंजरे के बाहर रखा। बिल्ली ने फिर वही प्रतिक्रियाएं करनी शुरू की। वो इधर उधर उछलती थी, कूदती थी, पिंजरे को काटने की कोशिश करती थी। ऐसे करके उसने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, और फिर वो जो है उसका पैर उस पिंजरे पे पड़ा, उस पिंजरे के लीवर पे पड़ा, और वो लीवर खुल गया, और उसने उस भोजन को प्राप्त कर लिया। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस बार जो था, जब दूसरी बार जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो बिल्ली ने कम समय लगाया बाहर निकलने में, और उसकी जो रैंडम जो मूवमेंट्स थे, जो गलतियां थी, वो भी उसने कम की। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने कई बार उस प्रयोग को वो रिपीट करते रहे, और अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जो है सीधे लीवर के पास जाती थी, उस लीवर को दबाती थी, और सीधे बाहर निकल के भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो इसका अर्थ उन्होंने ये बताया कि बिल्ली का जो स्टिमुलस था वो भोजन जो पिंजरे के बाहर रखा था, और उसके जो रेस्पॉन्स थे उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। उसने कैसे उस भोजन को प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर कैसे निकलना है, ये बिल्ली ने सीख लिया। इसी को कनेक्शनिज्म या बॉन्ड या ट्रायल एंड एरर, जैसे जैसे प्रयास करती रही, जैसे जैसे उसने एक्सरसाइज की, जैसे जैसे उसने प्रयास किया, तो उसकी ट्रायल्स जो थी वो मिनिमाइज होती गई, और उसका जो टाइम था वो भी कम होता गया। अब वो कम गलतियों के साथ, कम प्रयासों में, और अंत में बिल्कुल बिना किसी गलती के तुरंत वो पिंजरे से बाहर
निकल गई। अब हम इसमें देखें कि इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं। ये जो इन्होंने प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी है, इसमें क्या क्या चीजें मुख्य रूप से आती हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहला जो है इसमें, वो आता है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है? चालक, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे या हमें चलाए या हमारे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो चालक होता है। तो इसमें इस वाले जो ये जो सिद्धांत है, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें ड्राइव क्या था? इसमें ड्राइव था हंगर, क्योंकि बिल्ली को भूखा रखा गया था, इसलिए जो है बिल्ली बाहर निकली और उसने बाहर निकलने के लिए उसने प्रयास किया। जो दूसरी चीज आती है वो क्या है? दूसरा चीज है कि गोल, हमारे सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिल्ली के सामने लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था बिल्ली के सामने जो खाना सामने उसे रखा हुआ था, जिसकी स्मेल भी उसको मिल रही थी, वो जो खाना था वो उसका लक्ष्य था। अब लक्ष्य और बिल्ली के बीच में एक ब्लॉक था। तीसरी स्टेज जो आई वो था कि लक्ष्य और बिल्ली के बीच में एक ब्लॉक था, और वो ब्लॉक क्या था? वो केज या वो पिंजड़ा। तो उस पिंजड़ा उन दोनों के बीच में ब्लॉक का या हिंड्रेंस का काम कर रहा था। फिर बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली ने उस पिंजरे से निकलने के लिए प्रयास किया, जिसको हम रैंडम मूवमेंट्स कह सकते हैं। बिल्ली ने रैंडम मूवमेंट्स किए, वो पूरे पिंजरे में उछली कूदी, उसने उस पिंजरे को काटने का प्रयास किया, खोलने का प्रयास किया। तो वो रैंडम मूवमेंट्स है। फिर अगली जो स्टेज आई वो क्या हुआ? उन्हीं रैंडम मूवमेंट्स के बीच में वो पिंजरा उससे खुल गया, जिसको हम चांस सक्सेस कह सकते हैं। अगला जो स्टेप आया या अगली जो स्टेज आई वो चांस सक्सेस की आई। अचानक से बिल्ली का पैर जो है उस लीवर पे पड़ा और पिंजरा खुल गया और उसको सक्सेस मिल गई। फिर क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। धीरे धीरे क्या हुआ? जब हमने उसको रिपीट किया तो फिर क्या करा उसने? बिल्ली ने इस प्रॉपर मूवमेंट को सिलेक्ट कर लिया, अर्थात जो है वो समझ गई कि मुझे इस लीवर को दबाना है और दरवाजा खुलेगा और मैं पिंजरे से बाहर निकल जाऊंगी। तो उसने उन रैंडम मूवमेंट्स में से जो सही प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया का उसने चयन कर लिया। और लास्ट में क्या हुआ? फिक्सेशन कैसे होता है? फिक्सेशन का मतलब जो सही प्रतिक्रिया थी उसका दृढ़ीकरण हो गया, अर्थात उसने पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया लीवर को दबाकर। तो फिक्सेशन कैसे हुआ? फिक्सेशन हुआ क्योंकि उसको बार बार उस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने रिपीट किया, तो उस एक्सरसाइज के वजह से उसको बार बार उसका अवसर मिला और उसको बार बार बाहर निकलती थी, बार बार उसको संतुष्टि प्राप्त होती थी भोजन खा के। तो इसलिए उसका जो प्रयास था वो फिक्स हो गया, अर्थात वो ठीक ढंग से लीवर को दबा के पिंजरे से बाहर निकलना सीख गई। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो सबसे पहला आता है, थॉर्नडाइक ने कहा कि लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। लर्निंग में भूल और प्रयत्न शामिल होता है, या आप कहिए कि लर्निंग में सिलेक्शन एंड कनेक्शन। दो बातें उन्होंने कही कि लर्निंग में ट्रायल एंड एरर इन्वॉल्व होता है और लर्निंग में सिलेक्शन एंड कनेक्शन इन्वॉल्व होता है। ट्रायल एंड एरर क्या? कि कोशिश कर रही है वो, उसकी गलतियां हो रही हैं और फिर वो गलतियों से अचानक से वो सही प्रतिक्रिया कर देती है, बाहर निकल जाती है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है या अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तो ये ट्रायल एंड एरर है। और सिलेक्शन एंड कनेक्शन क्या है? कि उसने सही प्रतिक्रिया को सिलेक्ट कर लिया कि हमें लीवर दबा के पिंजरे को खोलना है। और फिर कनेक्शन क्या है? कि पिंजरे को खोलना, स्टिमुलस जो भोजन है और जो उसकी प्रतिक्रिया है पिंजरे को खोलना, दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो गया, एक संबंध बन गया जो लर्निंग को प्रदर्शित करता है। तीसरी जो मुख्य बात थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के आधार पर निकाली, उनका ये कहना था कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन ट्रायल्स नॉट ऑन इनसाइट। उनका कहना था कि लर्निंग में इनसाइट इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल जो ट्रायल्स हैं वही हमें बार बार, अगर हम किसी काम का अभ्यास करते हैं, बार बार ट्रायल करते हैं, तो हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। उसमें किसी इनसाइट का कोई काम नहीं है और लर्निंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और जो चौथी बात उन्होंने कही कि जो जिसके बारे में हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन रिवार्ड। मतलब लर्निंग जो है वो रिवार्ड के लिए है। अगर हमें पता है कि हमारे सामने जो स्टिमुलस है वो हमें स्टिमुलस का पता हमें है, तो हम प्रयास करेंगे और हम उस कार्य को करना
सीख जाएंगे। तो ये 5 मुख्य बातें उन्होंने अपने सिद्धांत से निकाली और इन्हीं के आधार पर उन्होंने सीखने के 3 प्राथमिक नियम भी दिए। जो जिन 3 प्राथमिक नियम, पहला नियम जो था वो लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा जो था वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा जो था वो लॉ ऑफ इफेक्ट। जो पहला नियम था उनका लॉ ऑफ रेडीनेस, उसका तात्पर्य ये है कि सीखने के लिए तत्पर होना। उसी को जैसे कि सीखने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो, तो उन्होंने अपनी बिल्ली को सीखने के लिए प्रिपेयर रखा। कैसे? उसको भूखा रखकर। उन्होंने उसको भूखा रखा था जिससे कि वो मूवमेंट्स करने के लिए तत्पर हुई और उसने भोजन प्राप्त करना सीखा। दूसरा जो उनका है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उन्होंने उस जो प्रयोग था उसको बार बार रिपीट किया जिससे कि वो उसको कार्य को करना सीख गई। और तीसरा जो था वो लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब बिल्ली ने जो प्रयास किए उसके बाद उसको संतुष्टि प्राप्त हुई, अर्थात उसके बाद उसको बाहर निकलने पर उसे भोजन प्राप्त हो गया। यदि बाहर निकलने पर उसे भोजन प्राप्त नहीं होता या कोई उसको स्टिमुलस जो था वो असंतुष्टिजनक होता तो शायद वो उस प्रयास को दोबारा रिपीट नहीं करती। तो 3 उन्होंने प्राथमिक नियम दिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके आधार पर इस पूरे सिद्धांत की रचना उन्होंने कही। और इसी में हम लोग जब आगे चलते हैं तो उसमें 4 और नियम मिलते हैं, या सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं जिनको, 4 ब्रॉड कैटेगरीज में, कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स जो आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप बार बार किसी कार्य को करें, कई बार आप रिस्पॉन्स करें। फिर जो दूसरा आता है वो है लॉ ऑफ एटीट्यूड, मतलब अभिवृत्ति का नियम या मेंटल सेट आप कह सकते हैं, वही तत्परता का नियम कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप सीखने के लिए कितने तत्पर हैं। और तीसरा जो आता है वो है लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम, कि एक कार्य को करते हैं, जब हमें किसी कार्य को सीखते हैं, अगर उस जैसा कोई दूसरा कार्य हमें मिलता है तो हम उस कार्य में उसकी मदद से सीख सकते हैं। और जो चौथा उन्होंने दिया, जो चौथा एक बात और हुई वो था कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब ये है कि उन्होंने अपने प्रयास में ही उन्होंने बिल्ली को कमांड के आधार पर स्टैंड अप करना सिखाया था, कि वो कमांड देते थे, उसके लिए उन्होंने क्या करते थे कि उसको एक मछली दिखाते थे और फिर उसको वो कमांड देते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब मछली को हटा भी लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, तब भी वो जैसे ही कमांड देते थे तो वो मछली मिलने के प्रलोभन में वो सीधे स्टैंड अप हो जाती थी या खड़ी हो जाती थी। तो इससे उन्होंने ये देखा, और इसी जो एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो लॉ दिया उन्होंने, उसी से जो कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसका जन्म हुआ, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसी से उसका जन्म हुआ, जिसका अगले वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। तो एक स्टिमुलस के, जो प्राकृतिक स्टिमुलस है और जो अप्राकृतिक स्टिमुलस है, दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन बना देना, या उस बिल्ली को उन्होंने सिखा दिया कि कैसे जो है वो कमांड के ही आधार पर वो सीख जाती थी, खड़े होना सीख गई। तो ये उनके सीखने के नियम थे। अब हम ये देखें कि हम इस सिद्धांत का प्रयोग क्लासरूम सिचुएशन में या शिक्षा के क्षेत्र में या अध्यापक कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसका, तो थोड़ा सा इस पे हम विचार करते हैं कि सबसे पहले ये चीज कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तो टीचर क्या कर सकता है, अपने बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकता है, सीखने के लिए तत्पर कर सकता है। वो इस नियम की सहायता से वो अपने बच्चों को सीखने के लिए तत्पर कर सकता है। फिर उनको प्रयास करने के लिए दे सकता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का यूज कर सकता है। और तीसरी बात जो है वो अच्छे परिणामों की सहायता से उनका जो प्रयास है, उस जो सही प्रयास है उसको फिक्स कर सकता है। तो इस तरह से इन तीनों या सादृश्यता के नियम के साथ वो समान चीजों को एक साथ करके सिखा सकता है, या एसोसिएटिव शिफ्टिंग से वो बच्चों की बैड हैबिट्स को या बच्चों की जो अच्छी बुरी आदतें हैं उनको दूर कर सकता है, उनमें अच्छी आदतों का फॉर्मेशन कर सकता है। या इसके अतिरिक्त जो मैथमेटिक्स है या इस तरीके के जो कठिन विषय हैं उनमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से उनको सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ छोटे बच्चे और जो कुछ कम आईक्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम इस सिद्धांत का सफलता से प्रयोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से हम उनको भी सिखा सकते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दे सकते हैं।
तो ये हमारा ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पेवलॉव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।